मोदी जी ने क्या किया है? देश को बर्बाद करके रख दिया है। गरीबों को मारते हैं, अमीरों को ऊपर उठाते हैं। जब से ये आया तब से झूठ बोल रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, हर चीज आपके दे रहे हैं, फिर भी आपका देश कंगला कैसे होगी? कोई बंदा ऐसा है जो इनके अंदर गोबर भर पड़े है, वही बोलेगा। भक्त जो है अंधा भगत है, वही बोलेगा। हम वो हमारा बाप कैसे बन सकता है बताइए? हमारी उम्र का आदमी हमें अगर बोलेगा मैं तेरा बाप हूँ तो क्या चांटा मारने की दिल करता है? अरे मैं कह रहा हूँ सामने आ जाएगा, फाड़ दूंगा साले को। ये जो बॉन्ड की जो है अभी 2-4 दिन के अंदर ही देखेंगे, इसको जेल जाना पड़ेगा मोदी को। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 तारीख यानी 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इस बीच जो दिल्ली का चुनाव है 6ठे चरण में जाके होगा। 25 मई को चुनाव दिल्ली के अंदर किया जाएगा। 7 सीटों को लेकर के चुनाव होना है, लोकसभा सीट को। ऐसे में शुरुआत कर रहे हैं आज के हमारी खास चुनावी पेशकश, दिल्ली के दिल में कौन, और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की नई दिल्ली सीट से। जी हाँ, यहाँ पर पिछली बार की जो सांसद थी वो मीनाक्षी लेखी थी, जिनका इस बार टिकट काटा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बांसुरी स्वराज जो स्वराज जी थी, उनकी सुषमा स्वराज उनकी बेटी थी, और वहीं दूसरी ओर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के यानी कि 3 बार के मालवीय नगर के विधायक को टिकट दिया है। ऐसे में क्या यहाँ की जनता सोमनाथ भारती पर एक बार फिर से विश्वास जता करके उनको लोकसभा भेजेगी या फिर बांसुरी स्वराज कुछ कमाल कर पाएंगे? क्योंकि अगर ट्रैक रिपोर्ट उठाकर देखें तो दिल्ली की 7 सीट पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी रही है, दो बार की अगर बात करें। इस बीच जो आम जनता है वो इस चुनाव को लेकर के दोनों ही, और इससे बड़ी बात, दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो एडवोकेट है। अगर सोमनाथ भारती की बात करें, बांसुरी स्वराज। इससे में जो दिल्ली की यानी कि मालवीय नगर की जो जनता है वो इन चुनावों को लेकर के क्या सोचे, वही जानने के लिए कोशिश करें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत दुबे है। सर, चुनाव की, जी नमस्कार, चुनाव की घोषणा हो चुकी है दिल्ली के अंदर। 25 मई को चुनाव है। एक तरफ सोमनाथ भारती और दूसरी तरफ बांसुरी स्वराज। क्या लग रहा है? देखिए जी, अपना अपना विचारधारा की लड़ाई है। ये क्या है, ये एक पार्टी ऐसा है जो एक जन तक, एक आम जन तक जिसकी आवाज है मोदी सरकार, ठीक है, और उसकी एक पार्टी है। और एक पार्टी है जो सिर्फ हवा हवाई काम करती है, धरती पे कुछ काम नहीं करती, और वास्तविकता सिर्फ उनकी हवा हवाई काम होती है, ठीक है ना। 90% आज देखिए उनकी जितने मंत्रिमंडल चाहे जो भी है सब अंदर है। क्यों है? इसकी वास्तविकता क्या है? इसके पीछे कारण जानना नहीं चाहते। लेकिन लगता नहीं, अगर हम बात करें नई दिल्ली की, वो तो देखिए लंबी बात है। नई दिल्ली सीट की बात करें, मीनाक्षी लेखी उनका टिकट काटा गया, इस पर भी कई सवाल उठे। और अब दूसरी तरफ सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा गया है, जिनका कोई पुराना इस तरीके के राजनीतिक उनका करियर नहीं रहा है। सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक रहे। भारी पलड़ा नहीं लग रहा है इधर का? नहीं जी, वो जमीन आसमान का अंतर है। सोमनाथ भारती उनका कम से कम 5 लाख से ज्यादा बहुमत से बांसुरी स्वराज जी जीत रही हैं। आपका बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा, कम से कम 5 लाख प्लस वोटों से ज्यादा जीत रहे हैं। ये मोदी जी के मैजिक पे जीत रही है या काम पर जीत रही है? मोदी जी के मैजिक पे भी जीत रहे हैं, काम भी है मोदी जी का। काम बात करें अगर मीनाक्षी लेखी जो पुरानी यहाँ से, देखिए पार्टी का, वो तो पार्टी का मतलब डिसीजन बोल सकते हैं कि किसका अभी किसको देना है। वो तो कार्यकर्ता है, जो भी कार्यकर्ता है। सवाल उठे थे कि काम नहीं किया, सवाल उठे थे कि काम नहीं किया मीनाक्षी लेखी ने, और जो जिस तरीके से कार्यशैली रही है पार्टी की वो नहीं हुआ, उसी को लेकर के उनका टिकट काटा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। काम करी है, बहुत अच्छा काम करी। आपका नाम? उमंग वर्मा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया हो रहा है चुनाव। कौन पलड़ा भारी लग रही है? मेरे ख्याल से बीजेपी का बांसुरी स्वराज। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। हेलो मैम, चुनाव को लेकर के जो है चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में? पता नहीं। वोट करती हैं? हाँ, वोट तो करते हैं हम। मालवीय नगर सीट से कौन लग रहा है आपको? सॉरी, नई दिल्ली सीट से पता नहीं मेरे को कौन लगे। अभी तो हमारी वोट नहीं बनी, हमने घर चेंज किया। आपकी वोट नहीं बनी? हाँ, नहीं चेंज किया घर, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वैसे तो मेरी यहाँ केजरीवाल या कांग्रेस। अच्छा, गठबंधन की आप सरकार चाह रही है? हाँ बिल्कुल। क्यों किया ऐसा? मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी ने क्या किया है? देश को बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा। ठीक है, और उन्होंने करा क्या है? गरीबों को मारते हैं, अमीरों को ऊपर उठाते हैं, बस। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को नॉलेज। अब बुजुर्ग हैं तो लगता है बुजुर्ग के लिए काम जो है मोदी सरकार में किया गया है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मोदी सरकार ने। उन्होंने क्या करना था?
ऐसा है भी अपने लिए किया जो भी उन्होंने किया है, तो और किसी के लिए नहीं किया, ना बुजुर्गों के लिए, ना जवानों के लिए, और ना किसी के लेकिन अब बार एक बार नारा दे रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार। लगता है दिल्ली के अंदर 7 सीट जीतेंगे कौन? भारतीय जनता पार्टी। वो कुछ भी नहीं जीतेगी। लेकिन 2 बार से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही वो है। गलती से जीत गई ना, क्योंकि झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे तो नहीं करने चाहिए ना, जो सच्चाई है वो बताओ, फिर तुम्हें इंसान वोट दे तब भी अच्छा है ना। फिर तो इंसान ईमानदारी से वोट ले, बेईमानी से वोट लेने से क्या फायदा? झूठ बोल बोल के वोट लेना। इतना औरतों को कितना बेइज्जती किया जा रहा है, उनके कितने बच्चों के रेप हो रहे हैं, किसको कोई सजा तो देते नहीं, इन्हीं के मंत्री करते हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं और उनको हार पहनाते हैं। तो कितने महिलाओं का सबसे ज्यादा विकास, उत्थान, सशक्तिकरण किसी सरकार में हुआ था मेरे को जनरल, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, लेकिन टीवी के जरिए से तो देखती हूँ। नहीं है टीवी। कुछ और लोगों उनसे बात करूंगी। मालवीय नगर आगे बढ़े हैं, कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे बेहतर राजनीति के बारे में आपको कोई नहीं बता पाएगा। दिल्ली पिछले कुछ सालों में कितनी बदली है, कितने विकास के काम हुए हैं, और अब वर्तमान समय में जब चुनाव आ गए हैं तो ऐसे में जनता किसको पसंद करे। क्या अंकल, चुनाव आने वाले हैं और नई दिल्ली सीट का हम सर्वे कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी जी को उतारा, उधर एक वो तो ठीक है, उतारा, अच्छी बात है जी, वो लड़की काम करने वाली है। लेकिन जो केजरीवाल ने काम किए हैं हम बुजुर्गों के लिए, खास करके भाई जो मेडिसिन मिलती है, फ्री मिलती है हमें जी, मेडिसिन अस्पताल, कोई टेस्ट हो कुछ हो सब फ्री होता है हमारा, दवाई सब फ्री मिलती है हमें। मोहल्ला क्लिनिक, मेन अस्पताल जो है, मेन अस्पताल, मतलब अस्पताल जो है, वहाँ जाके ट्यूजडे को होती है सीनियर सिटीजन के लिए, दोपहर 1:30 बजे शुरू होता है, 4 बजे तक लगता है। वो कोई दवाई हो, कोई टेस्ट हो, टेस्ट यहाँ अगर नहीं हो सकता तो बाहर से करा के लाते हैं प्राइवेट जाके, कोई खर्चा नहीं होता, कोई खर्चा नहीं कोई है, खर्चा जीरो खर्चा है जी। उसके लिए हमें तो पार्टी अच्छी लग रही है, आम आदमी काम करने वाली पार्टी है, काम कर रही है। लेकिन जो देखी देखी जगह जाए तो लड़की वही काम करने वाली है, ऐसी बात नहीं। सुषमा ने बड़े अच्छे काम किए हैं पहले इसमें, बाकी अब मौका आएगा। लेकिन अगर बात करें तो पलड़ा कहीं ना कहीं भारी लग रहा है। हाल ही इसका लगा है इसका जी, आम आदमी पार्टी है। अच्छा सर, जैसे अभी अगर बात करें चुनाव जो है यहाँ पर 25 तारीख को होने में जी, 25 मई को होना है। जो पुरानी यहाँ की सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो तो उनका टिकट कभी आता ही नहीं आई थी यहाँ पे। जो अच्छा आई ही नहीं थी कभी, 5 सालों के इलेक्शन को हुए, 1-2 दफा आती है अपने, वो भी अपने काम के लिए आती है, पब्लिक सुनने कभी नहीं आया तक। जो उसकी टिकट कटी, अच्छा हम कहते हैं अच्छा टिकट कटी है उसकी, अच्छा टिकट कटी है उसकी टिकट अच्छी, बल्कि इसको मिल गई लड़की को, ये अच्छी है, बल्कि ये लड़की काम करने वाली है, इसकी मदद भी काम करने वाली थी, बड़ा अच्छा काम किया उसने भी। लेकिन लेखी जो है आज तक यहाँ नहीं आई थी, जो सिर्फ अपने काम के लिए आया, जो है अपना पब्लिक सुनने के लिए कभी नहीं आई थी यहाँ पे। पब्लिक को कुछ तकलीफ है, क्या काम नहीं है, क्या कुछ चाहिए, कभी आते ही नहीं। मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसका कुछ असर है लोगों में? अभी यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया अभी देखो जी, क्या तो रहे 400 पार, लेकिन यहाँ तो अभी यहाँ मान लीजिए दिल्ली में कोई हमारे इस मान लीजिए इलाके में अभी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है हमें। मालवीय नगर में कोई खास नजर नहीं आ रहा। अंकल आपसे भी थोड़ी सी बात करें। मेरे जहाँ समझ आ रहा है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं। आप इतना क्यों, थोड़ा तो आप बताइए। नहीं पता, तेरे को बता रहा हूँ, इनसे पूछ लो, इधर से पूछो, मेरे को नहीं पता इनसे। अंकल क्या बात कर रहे थे, बुजुर्ग हैं आप, इतना तजुर्बा आपका रहा होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं वो मतलब ये पॉलिटिक्स में ये ज्ञान नहीं, पीएचडी नहीं किया ना इसने। तो पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा पीएचडी जैसी बातें बताने, सिंपल सी बात बतानी होती आप है। ये मुझे बताइए, पॉलिटिक्स में पीएचडी ना करके मोदी आपका पीएम बना हुआ, आपके बाप बने हुए हैं, हाँ। आपका आप हमारे तो बाप नहीं बने हुए हैं, जनता के बने हुए। ये तो नहीं कह सकते नहीं बने हैं। उसने बोला 144 करोड़ जनता जो है मेरा बच्चा है, तो मतलब उनके बाप भी उनका बच्चा है। अच्छा, ऐसी तो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, फिर क्या करोगे? ये तो अच्छे हैं, हैं? क्या बुरा है प्रधानमंत्री? बुरा नहीं हो, आपके घर में 5 किलो चावल नहीं भेज रहा है क्या? ऐसे है 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन। तो 80 तो आपको सिर्फ अकेला आप 80 करोड़ है, बाकी 80 करोड़ के जाके पूछिए कभी जी, अपने 80 करोड़ से पूछिए। सरकार डेटा झूठा थोड़ी ना देगी। कौन से सच्चा है ये बताओ मेरे को, कौन सा सच्चा है? जब से ये आया तब से झूठ बोल रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, हर चीज आपके दे रहे हैं, फिर भी आपका देश कंगला कैसे होगी? वो तो कह रहे हैं देश नंबर 1 बनेगा, और अब कल ही जो है सबसे बड़े चैनल पर गए हैं, बोल रहे हैं मैं 2024 की तैयारी नहीं 2047 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं वो तो समझा नहीं ना। अब यही 5 साल के जो अभी 2024 के बाद अगर खुदा ना खास्ता आएगा तो नहीं है, अगर आएंगे नहीं ना सवाल ही नहीं होता। 400 पार कह रहे हैं,
वो तो आपको लॉलीपॉप और ये सब जुमला के समझ नहीं आया। इतनी जुमला खाने के बाद भी आपके दिमाग में अभी भी घुसे पड़े हैं सर। जनता क्यों इतनी झूमे जा रही है? जनता बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए जुमला दिए जा रहा है। वो भी कहता है ये भी है। 24 के बाद क्या हो सकता 24 के बाद आपके घर में आके हंटर मार के देगा, अगर जीत गया तो मोदी हंटर मार के आपको बात करेगा वो। ये बता दे रहा हूँ, सब संविधान बदल देगा। है? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा कैसे लगना है? हम बीजेपी का जिला स्तर का बंदा रहा। अच्छा, हाँ आप भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल था। तो फिर आप हट गए अब वहाँ। हाँ उठ रहे तो हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? वो तो कह रहे हैं मैं देश को आगे लेकर जा रहा ये हूँ। ना आप तो बताइए ना, आप तो पत्रकार है, आप तो सारे देख ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कहाँ आपको दिखाई दिया कुछ? कोई बंदा ऐसा है जो इनके अंदर गोबर भर पड़े है, वही बोलेगा। भक्त जो है अंधा भगत है, वही बोलेगा। हम अंधा भगत नहीं बनेंगे। आप नहीं हैं। ना, हम 144 करोड़ से अलग ही। हम वो हमारा बाप कैसे बन सकता है बताइए? हमारी उम्र का आदमी हमें अगर बोलेगा मैं तेरा बाप हूँ तो क्या चांटा मारने की दिल करता है? लेकिन क्या है, देश की संविधान है, अब प्रधानमंत्री को मार नहीं इतना ज्यादा गुस्सा आपका है? अरे मैं कह रहा हूँ सामने आ जाएगा, फाड़ दूंगा साले को। इतना नाराजगी शब्द में थोड़ा सा, ये सारे दिल्ली वालों की आप बोल रहे हैं, थोड़ा दिल्ली वालों के लिए काम कोई नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं किया। अरे दिल्ली वाले का किसी का बात नहीं किया। केजरीवाल काम किया हमारे लिए। और सिंधी बुढ़ियों के लिए हमारी इस बार आप लोग 7 सीट देंगे केजरीवाल? अब यहाँ के देंगे सीट को, यहाँ की यहाँ की तो दे रहे हैं यहाँ को दे रहे हैं जी। बाकी किसी कह सकते हो अपने जाने नहीं है ना, यहाँ तो बांसुरी है। हम्म। तो वो अलग है, वो सुषमा स्वराज की लड़की है। सुषमा स्वराज लेकिन पार्टी हमें पार्टी देके हम देने हैं, उसको देनी है, हमें पार्टी देनी है। पार्टी को मजबूत कर। बिल्कुल बीजेपी को तो नहीं देंगे और ना देने देंगे किसी को। यहाँ हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ ही है, जो हमारी बात मानते हैं, जिनको हमने पेंशन वगैरह लगाया, आधार कार्ड बना के दिया, वोटर ID कार्ड बना। वो तो इतने सारे काम गिनवा रहे हैं। अभी देखो बोल रहे हैं डीजल पेट्रोल पे 2 रुपए कम करे, देश की जनता को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे किस टाइम किया आप बताओ मेरे को? किस चीज का फायदा होगा? 2 रुपए में बीड़ी भी नहीं आती। बीड़ी नहीं आती। 2 रुपया के बीड़ी भी नहीं आते। और जो आदमी झूम लोग तो कह रहे हैं। एक बात बताइए, जो आदमी 35 साल कह रहा है मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूँ, तो वो तो मर गया होता था, अब तक जिंदा कैसे है? ये मुझे बताइए। लोगों का आशीर्वाद उन पे है, विश्वास करोड़ तो अब हुई ना, अब हुई 144 करोड़ की, पहले तो नहीं थी ना। जब 35 साल भीख मांग के खा रहे थे तब 144 कहाँ गए? अपनी बीवी रख नहीं सकता। क्या कह रहे हैं अंकल? अपनी बीवी पर रखा, हमने रखा, बीवी को छोड़ रखे उसको, बीवी छोड़ के, माँ छोड़ के अपनी उसको। अरे वो नहीं जब जी अंकल, आपका क्या मत है? आपका क्या मत है? चुनाव है 25 मई को दिल्ली के अंदर, और इधर केजरीवाल की पूरी गठबंधन की सरकार, जो कैंडिडेट है वो उधर सुषमा स्वराज की बेटी है, तो किसका पल्ला भारी लग रहा है दिल्ली में? किसका पलड़ा वाली है? कांग्रेस का। गठबंधन का यानी। क्यों लग रहा है गठबंधन? वो तो बोल रहे हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कहाँ खत्म हुई है? कहाँ खत्म हुई है? खत्म कहाँ हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अस्तित्व ढूंढ रही है। जो खड़े हो ना, अब जो शिक्षा का जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, वो तो कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं देखो एक आप इतनी घूमते हो, कहाँ कोई स्कूल खोला है इन्होंने? दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहे हो ना, दिल्ली में कोई स्कूल इसने खोला? नहीं। कॉलेज खोला? नहीं। क्या किया? क्या किया? बोलते हैं, जब पूछते हैं उनसे, जब पूछते हैं क्या किया, तो कहते हैं 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, CA लागू कर दिया। 370 हटाया तो 370 हटाने से दिल्ली वाले या यूपी वाले या बिहार वाले को क्या फायदा है इसका? बताना मेरे को थोड़ा। और क्या हटाया 370 से? रोजगार के द्वार खुले। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर कश्मीरी पंडित भीख मांग रही है। ये है कश्मीर की सेवा किया आपने आज तक। अभी तक कश्मीर के लोग जो पलायन करके आए थे वो तो यहाँ। दूसरी बात, एक बात बताइए, जब आप 10 साल हो गए ना, 10 साल में एक नौकरी किसी को दिया? बल्कि जितनी नौकरी कर रहे थे उसको भी भगा दिया। 10 गारंटी दे रहे हैं, उज्ज्वला हो गया, आयुष्मान। अरे वो सब आपने गिनती रखो, ये सब बेकार की गिनती में है सबका। गिनती में सिर्फ जुमलाबाजी है। दूसरी बात ये है, अब ये बताइए, GST लगाने में 1.5 साल तक आपने पार्लियामेंट बंद कर दिया था, याद है? बीजेपी का मनमोहन सिंह के टाइम में।
तो आज अचानक जीएसटी आपको आते ही जीएसटी लग गया। आपने बाहर के देश के लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी मर जाएंगे। आपको आते ही छोटे छोटे व्यापारी मर जाए भले, तो उनको आने दो। गौतम अडानी, वो मुकेश अंबानी, वो सब क्या हुआ? अच्छा, 2019 के बाद, क्योंकि 2019 के बाद ये चुनाव हो रहा है 5 साल बाद में, उस बीच लॉकडाउन आया, तमाम इस तरीके की चीजें, तो ये सब असर करेंगे इस चुनाव में या लोग भूल गए वक्त के साथ? भूले नहीं है, वो जो लोग थाली बजाया चम्मच से और जो वो मोबाइल लगा के दिखा रहे हैं वही लोग हैं। वही तो जनता में इतना उनका जादू क्यों है, मैजिक क्यों है, जो वो कहते हैं वही लोग करते हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये थी कि बोलिए बोलिए ना आप। मैं थोड़ा अंकल से बात नहीं बोलने दीजिए, कोई अच्छा लगता है, सभी की बात लीजिए। आपको थोड़ा सा तो क्या बात पूछी आपने? मैं कह रही थी लोग इतना झूमते क्यों हैं, कहते हैं मोदी जैसा कोई ना हुआ है, ना होगा, ना ही था। कौन बोल रहा है, कौन लोग बोल रहे हैं ये देखो ना पहले। जनता बोलती है, जनता क्या दिखाती है? नहीं वो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ना, समझे ना। और जहाँ अंदर भगत होती है वहाँ गोदी मीडिया ज्यादा ही जाता है, ज्यादा ही बोलते हैं। आप लोग क्यों नहीं जाते हो? आप लोगों के पास क्यों नहीं आते हैं? हमसे तो बात ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसीलिए कि उनको पता है कि आपके कोई चैनल दिखाएगा नहीं, और आपको आप जो अच्छी और बढ़िया ये थे वो इसीलिए नहीं बोलने पाते कि उनके भाषण में ये हो जाता है कि उसको तुरंत ईडी भेज देते हैं। केजरीवाल जी को भी समन दे दिया है, अभी दूसरी बार दे दिया है। केजरीवाल को तो समन दिया। अच्छा तो एक बात बताइए, केजरीवाल जिसके ऊपर केजरीवाल को इस वक्त अरेस्ट किया है वो तो उसके पास ही नहीं है, वो तो सीएम है। वो असली कौन है? ये सोमनाथ भारती है इस टाइम। हाँ भैया, कुछ युवा है, उनसे भी क्या कह रहे थे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो मोदी जी हैं वो सीधा धर्म पर राजनीति करते हैं। अच्छा। अब सीए लागू कर दिया, अब इलेक्शन का टाइम है, पहले भी ऐसे करा था उन्होंने। सीए से फायदा क्या होगा अभी बताइए आप? सीए से फायदा क्या होगा? जो यहाँ की जनता है 140 करोड़, उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हर बार करोड़ों नौकरी का वादा करते हैं लेकिन दे नहीं पाते। अब धर्म के आधार पे जो हिंदू वहाँ पर है, उन पर अत्याचार होता है, उनको लेकर आएंगे देश वापस। पहले यहाँ के जो हिंदू उन्हें तो संभाल लो यार, जो यहाँ पर देश में है उन्हें तो संभाले नहीं जा रहा। बाहर से देश से बुला लो ना, कहाँ से देंगे नौकरियां? इतने करोड़ों लोग हैं, इतने बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान, इतने सारे जो भी कह रहे अत्याचार हो रहा है। पहले यहाँ के जो लोग हैं उन्हें संभालो ना पहले, और इसी टाइम पे मुद्दा क्यों आ जाता है? जनता के लिए तो वो विकास के काम कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं, आयुष्मान के जरिए जो है लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, तमाम ऐसी योजना जिसको गिनवा रहे हैं। सुनो, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। नौकरियां मिलेंगी इज्जत से जिएंगे। फ्री का राशन का कोई भीख मांगने वाले को मिल जाता फ्री का राशन, तो फिर राशन से क्या करेंगे? नौकरी रोजगार मिलेगा जब तो बेहतर रोजगार है। आपको फिर रोजगार कौन देता है? देखो 10 साल तो हमने इन्हें झेल लिया, ठीक है। इससे पहले भी कहते लोग कि 2000 क्या नाम है 70 साल से कुछ नहीं मिला। 2014 से पहले कि हम आदिवासी लोग के थे क्या, वो वहाँ करते थे। 14 में असल मायने में आजादी मिली है। अच्छा, 14 से पहले तो सब लंगोट थे ना, 14 से की मानसिकता वाली सरकार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का ये राजनीति करते हैं धर्म की, और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। राम मंदिर का जो उन्होंने इनॉग्रेशन कराया है वो सिर्फ चुनाव आए हैं इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में कराया, पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था। कुछ वर्क कुछ देखी थी हमने चीजें, सिर्फ इसीलिए ताकि राजनीति में आपका दाम। अब सीए फिर दोबारा लागू कर दिया, किस लिए? कि अब कह रहे हमारे एजेंडे में था, तो चुनाव से पहले तो करना था। हाँ तो वही तो होता है ना, हर बार चुनाव आने पे कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इन्हें वोट बैंक मिले, वोट बैंक भरे। ये बताइए, चुनाव से पहले 2 रुपए क्यों कम किए पेट्रोल डीजल पे? उससे पहले क्यों नहीं किए? उससे पहले ज्यादा कितना 6 महीने 1 साल से वही रेट चल रहा है, उससे पहले क्यों नहीं किए? अब कांग्रेस के टाइम जाते जाते चुनाव में आ रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं आम जनता। पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? अगर ऊपर वाले ना करे, अगर ये जीते ये तो फिर वही कर देंगे, फिर डबल कर देंगे, तो क्या फायदा? ऐसे टाइम में हो जाएगा। अंकल, चुनावी बॉन्ड का आपको मसला पता होगा, मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करना चाहूंगी। जी, ये जो बॉन्ड की जो है अभी 2-4 दिन के अंदर ही देखेंगे, इसको जेल जाना पड़ेगा मोदी को। जेल जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्या बात करें, मोदी जेल जाएंगे? कानून आपके लिए वही है, कानून हमारे लिए वही है, मोदी के लिए कोई अलग कानून थोड़ी है। क्यों नहीं जाएंगे? अब चोरी करेंगे अब जाएंगे नहीं? अब अगर चोरी करेंगे, चंदा दिया है, हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद है, विधायक है, और लिस्ट तो आ गया ना, कुछ तो आ गया। अभी थोड़ी दिन और रुक जाइए और सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे।
दूध के दूध पानी के पानी, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ, ये लेकिन आप वो कह रहे हैं मैं ही खाऊंगा, तुम भूखे मरो। अच्छा, देश की जनता भूखे मरो, हम खाएंगे। ये तो उसका था पॉलिसी जो था वो आपको सामने आ गया। बात पता क्या है, हम बताएंगे सीधी सीधी बात ये है कि अंबानी अडानी सरकार चला रही है, मोदी जी सरकार नहीं चला रही। मोदी जी विदेश घूम रही है बस, और कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ घूमने का काम है। देश जो चला रही है अंबानी अडानी की वो चला रही है बस। देश को सुरक्षित हाथों में है, सबसे नंबर 1 देश बना दिया है। नंबर 1 देश किस चीज में बना दिया? जीडीपी हमारी गिर रही है, करेंसी हमारी गिर रही है, चाइना हम पे घुस के जा रहा है, सारी जमीन कब्जा रहा है। किस चीज में हम आगे हो रहे हैं? एक दो चीजें गिनाएंगे भाई, धर्म के नाम पे कर देंगे, उल्टी सीधी चीजें कर दिल्ली देंगे। में आपको क्या लग रहा है? 7 सीटों में पहले से भाजपा रही है 2 बार से, इस बार क्या लग रहा है? गठबंधन 7 सीटों पर लड़ रहा है। हाँ देखो गठबंधन है तो गठबंधन में ही जाएगी, बीजेपी को नहीं जाएगी। हम तो देखो अपने राय बताते हैं सीधी। आपसे चलते चलते कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी? हम कांग्रेस को ही देंगे। परसेंट करेगा। इंडिया पार्टी जो बनाया गया है यही करेगा। और मोदी के टाटा बाय बाय कर दिया है लोगों ने, और 2024 में बाद बिल्कुल ही आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप लोग सुन रहे थे बुजुर्गों की राय। ये वही देश की नींव है जिन्होंने देश को बनते बिगड़ते देखा है, और जो बातें कही जाती है कि 70 साल में कुछ नहीं है, तो हकीकत जो जानने के लिए आप ऐसे बुजुर्गों के साथ कभी कभार बैठ सकते हैं। ये आपको सही मायने में बताएंगे कि देश कितना बना है, कितना बिगड़ा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।